मंडी हमारे गाँव। जिस तरीके से पतंग की एक लहर चल रही है, आप तो बुजुर्ग हैं, ये तो युवा नौजवान हैं, वो इस हिसाब के भाषणों से मुतासिर हो जाते हैं। आप कैसे मुतासिर हो गए? आप तो पुराने कांग्रेसी हैं। अरे भैया हम तो बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेसी कभी कुछ। अब हम MI के साथ हो गए। अच्छा, और इस हिसाब को मजबूत करने का ठान लिया आपने? बिल्कुल पक्का, क्योंकि हम तो बराबर अभी जाके खोल के देखोगे तो MIM का ही निकलेगा। अच्छा, लड्डन भाई को काउंसलर बनाओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए अब IMIM की टीम जो है किसी भी वो कार्य करके आई है, कंपेन कर रही है। शायद हो सकते हैं भूख लग गई हो तो वो कुछ खा रहे हैं यहाँ पर। अब सारे के सारे दिखाइए, इधर भी कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनका थोड़ा रेंज और ब्रेकफास्ट की जरूरी है। तो लड्डन भाई अपने कार्यक्रम को किस तरीके से ध्यान रखते हैं आप? तो लड्डन भाई इसी तरीके से अपने वार्ड की आवाम का ख्याल रखेंगे। उनके पूछ लो, बाकी इतने मत बनाना, ठीक है। इज्जत पाने के लिए हम अपने बड़ों से, उलमा हजरात से क्या चीज़ सुनते हैं, चीज़ों पर हमें अमल पैरा होना चाहिए दुनिया में। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, है ना? ये जो है पिलर हो गए, पिलर बुनियादी पिलर हो गए ना। इसी तरह से अगर दुनिया में आपको इज्जत पानी है तो इन पिलरों को मजबूत रखना है। और दुनिया में 5 चीज़ अगर आपके पास हैं तो कोई आदमी आपकी बस्तियों में आपकी माँ बहन बेटियों की अजमतों को पामाल नहीं कर पाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। बोलो, ज़रूरत है या नहीं? बता देना मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, बताना चाह रहा हूँ। क्या ज़रूरत है आपको सरकारी कुर्सी की? ज़रूरत है? बोलो नौजवानों, सही बैठे उस पर। आप पढ़ क्यों रहे हो? इसीलिए तो पढ़ रहे हो, रोजगार अच्छा हो जाए। सरकारी कलम की, बदन पे आपके जैसे नौजवानों को सरकारी वर्दी की, कंधे पे सरकारी बंदूक की, और सरकारी बंदूक में सरकारी कारतूस की। जिस कौम के पास, जिस कम्युनिटी के पास ये 5 चीज़ें होती हैं, प्रतिनिधित्व होता है, सरकारी मसलियों पे हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है, वो कौम पढ़ी लिखी कौम कहलाई जाती है। और जो कौम अपने सरकारी नौकरियों में, सरकारी मसलियों पर उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, उसकी भागीदारी नहीं होती, वो कौम अनपढ़ और जाहिल कहलाती है ना? आज उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों ने देखो, राजभरों की पार्टी बनी, वोट हमारा लिया। दलितों की पार्टी बनी, वोट हमारा लिया। जाटों ने पार्टी बनाई, वोट हमारा लिया। 70-75 सालों से, 75 सालों से हमें इसी तरह ठगे चले आ रहे हैं सब भैया। इलाके के जिम्मेदारी निभाने के नाम खुद के लिए अपने लिए किसी अपने यहाँ रह रहे हो। ये 15 साल 8 महीने का काउंसलर का इंतजाम देखिए। एक छोटा सा गांव स्कूल है, अजीम डेयरी है, जामिया के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सामने मार्केट है, दिन भर ये रहता है, रात को उठाने से क्या फायदा। बहुत बड़ा मुद्दा छोटा से कानून पे आके इसी मर गए। बगल में बिल्डिंग है, पीछे उनका घर है। तो आप लोग बदलो, खुद को वोट डालने जाएंगे, किसको देंगे सर बताइए। अच्छा चलो ठीक है। आप क्या लग रहा है आपके पारी? आओ वो आप भी आओ, आओ आ जाओ, आप भी आओ। एक बात बताइए, आप पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी ना, जाओ आप। दानिश कितने साल से काउंसलर है बताओ आप? 15 साल हो गया। चुनाव बढ़ गया तो 8 महीना और बढ़ गया उसको। 15 साल 8 महीने हो गए। 15 साल 8 महीने में उसने क्या भला किया है? कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी भी, क्या नाम, महमूद भाई भी जीते, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करवाया। जीते वो तो अजीम डेयरी के बारे में साफ साफ बोल देंगे, हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, तो हमें उनसे काम भी नहीं लेना। तो इसीलिए सुनो, नजरिया बदलो। जो मुसलमानों की आवाज अकेला अपने दम पे उठा रहा, हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान को हिला रहा। हैदराबाद में 45 सीट से 44 सीटें आ रही हैं। फ्री स्कूल बच्चियों का उर्दू तालीम दे रहा, 5 रुपये का फीस नहीं देता। फ्री हॉस्पिटल का 5 रुपये का पर्ची नहीं कटवाता। ये तो दिल्ली में सरकार आके इस तरह से बन के कर रही है, वो तो बिना सरकार का काम कर रहा और मुसलमानों के लिए अकेला खड़ा होता है। इन्हें डर है कि वो इस तरफा मुसलमान उठते ना चले जाए तो चले हिंदू के बूटे पर लड़ाई होगी। इसकी वजह से आप लोग वैसी को मजबूत करो, हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें मजबूत होगी। कम से कम हमारे आने वाले बच्चे। अजीम डेयरी बबू ने रिलीज का एरिया है,
और यहाँ से काफ़ी सालों से काम नहीं हुआ। गटर चैम्बर सारे भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ दरवाजे पे नहीं परेशान होनी है। चाहिए। और गंदे यहाँ में दिखाने की देखिए, ये चैम्बर है, चैम्बर से पानी बाहर रहते हैं, गंदी का पानी है, लोग नमाजी लोग को दिक्कत होता है। और यहाँ लाइटें भी अपने घर से जला रहे हैं, लाइटें सब उतार ये लाइटें देखिए आप, लाइटें जो हैं ऊपर छतों से जला रखी हैं इन्होंने। जो सरकारी गवर्नमेंट लाइट है वो भी नहीं है गली के अंदर। आप देख सकते हैं छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, गंदगी और पानी से अटी हुई हैं। सुरक्षा के लिए आप यहाँ क्या कर रही हैं? अल्लाह करे आप हमारी बाकी हो, जो भी हो, आपकी बारी किसको वोट डालेगी? सच बताओ, किसको वोट डालती आ रही हो? आप किस वोट से आपको फायदा मिला है? अगर बता दो तो जरूर चले बोलो। आप मेरे पे मत एहसान करो, अपने कौम पे एहसान करो। मुसलमान होने का फायदा उठाओ। हम अपने कौम को मजबूत करने का फायदा तो उठा सकते हैं। मोदी भाषण इसको दूर करने के लिए आप लोग थक गए, नहीं किया। आप लोग ने फिक्स कर दिया है दानिश साहब को कि अजीम तेरी का 1500-2000 वोट कहीं नहीं जा रहा। आखिर क्यों? आप लोग की कमी है या उसकी कमी है? आप बताओ। चाचा डोरी पतंग भाई किसकी कमी से दानिश ये काम नहीं करा रहा? उसको डर होता है कि 5 साल में लोग बदल देंगे तो ये आपकी गली बनती कि नहीं बनती? अगर आम आदमी पार्टी का एमएलए को डर होता 5 साल बाद में वोट लोग नहीं देंगे तो काम करवाता कि नहीं करवाता? बस तो अब आप लोग उन्हें डर उखाड़ के फेंकना है पुराने को, जिन्होंने सिर्फ वोट लिया। आम तो दूर की बात है, सलाम करने का जवाब भी लेने नहीं आया, न देने। इसीलिए मैंने अगर खाली तेरा मोटरें ठीक करना है तो थोड़ा सा हमारी पार्टी जो बिखरी हुई है उसको ठीक करो। रजम भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बेफिक्र रहो। ऐसे तो में कैसे माने? नसीम बाबू आपके बारे में बहुत कह के जाते थे, तकलीफ मैं ना भाई। तो भी तो 20 सालों से हमारा ही काम कर रहा है। हाँ, ये था तब आपकी पर ध्यान दो। और ये जो मुहर लगी है ना प्राइवेट लिमिटेड को फाड़ के फेंक दो। रजम भाई हमारा साथ है इंशाल्लाह। हमारा नहीं है, पूरी अजीम डेरी की तुम लोग जिम्मेदारी लो। पूरी अजीम डेरी का नक्शा और रोड गली अगर नहीं बदली तो मैं भी दोबारा नहीं आऊंगा। मैं 5 साल मांग रहा हूँ, तुमने दूसरे को 15 साल दिया है। खुद को तो देखो, इस पार्टी को देखो, इस सही है वो वैसे भाई तो बहुत अच्छा। नहीं हम हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहा हूँ, 15 साल आपने दिया, अपने काम को दो, अपने लिए मजबूत करो, दूसरों को मजबूत करो, अपराध को मजबूत करो। काम कैसे नहीं होगा? वो तो जितना मेहनत आप कर रहा है, अगर इतना मेहनत हमेशा करता तो मैं आपको रिपीट नहीं आता, आपको मुझे बुला